फर्स्ट ईयर को मैं जब गई सीनियर कॉलेज में, तब कॉलेज में सीनियर कॉलेज में बहुत सारे डेज रहते हैं। तो पहला ही डे था टीचर्स डे। तो मुझे ऐसे लगा कि ये क्या विशेष रहता है, तो देखेंगे। तो रेगुलर कॉलेज होने के बाद फिर शाम को ऐसे 4 बजे के बाद 4 से 7 में वो टीचर्स डे था। टीचर्स डे के लिए हमसे 150 रुपये का हर एक स्टूडेंट से कंट्रीब्यूशन में पैसे निकाले थे। तो पहले उसके 100 रुपये थे, बाद में 150 रुपये से बढ़ाए। जो हमारे जो मॉनिटर रहते हैं, तो मॉनिटर ने हमें कहा कि हर एक ने 150 रुपये निकालने हैं। तो हमने उसको पूछा, यानी मैंने और मेरे 2 सहेलियों ने पूछा कि वो 150 रुपये किस लिए आप ले रहे हैं, उसका आप क्या करोगे, हमें हिसाब दो, क्या करने वाले हो, नहीं तो हम क्यों देंगे आपको पैसे। तो वो कुछ बता नहीं रहे थे। तो हमने उनको कहा कि आप जब तक बताते नहीं हो तब तक हम नहीं देंगे। हमारे पैसे का आप क्या उपयोग करेंगे वो आपने बताना तो चाहिए, हम ऐसे अंधेपन से आपको कैसे देंगे पैसे। तो फिर उन्होंने कुछ बताया कि कैसे रहेगा कि शाम को जब कॉलेज ख़त्म होने के बाद एक ऐसे पीछे बैकग्राउंड बनाया जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा खर्चा आएगा। फिर टीचर्स रहेंगे, स्टूडेंट्स रहेंगे, उनमें कुछ तो बातचीत रहेगी और कुछ तो कार्यक्रम रहेंगे। और फिर शाम को ऐसे निहारी रहेगी, स्नैक्स ऐसे कुछ तो वो सब मिला के 150 रुपये होंगे उसके। तो दे दो, और वो कंपलसरी है। तो हमें उनको पैसे देने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उन्होंने इतनी ज़बरदस्ती की हम पे कि हमने उनको 150 रुपये दे दिए। तो फिर 150 रुपये दे ही है तो क्या टीचर्स डे है तो वो भी देखना है और कैसे रहता है। तो इसीलिए टीचर्स डे के दिन में रुकी थी मैं और मेरी सहेलियाँ। तो हमने देखा कैसे था, तो उसमें एक रंगोली निकाली थी गणेश जी की। तो पूरा विडंबन ही था। बाद में देखा तो कॉलेज में से बीच में एक बहुत बड़ा पोर्च था, वहाँ पे से कुर्सियाँ कुछ अरेंज की थी और सब स्टूडेंट्स थे। और कॉलेज में बीच में से डॉल्बी लगाई थी, उसमें बहुत बड़े आवाज़ आ रही थी। तो उसमें गाने लगाए थे, कुछ इंग्लिश म्यूज़िक लगाया था और इतने बड़े आवाज़ में वो लगाया था कि ऐसे हार्ट बीट भी बढ़ती थी उससे। तो ये कितने तो समय तक 1-1.5 घंटे तक वैसे ही चल रहा था, कोई टीचर सामने भी नहीं आया। फिर हमें ऐसे लगा कि अभी हमारा समय तो ऐसे वेस्ट ही जा रहा है। तो हमने सोचा चलो अभी हम घर जाएंगे तो जाते से पहले कुछ तो स्नैक्स रखा है, वो क्या है तो वो तो खा के जाएंगे। तो हम कैंटीन में गए। कैंटीन में गए तो वो कैंटीन का जो कुक है तो वो बना रहा था, कुछ तो सैंडविच बना रहा था। तो हमने उससे सैंडविच लिया तो उसमें जो कुछ भी पदार्थ डाले थे तो वो ऐसे पके हुए नहीं थे, वो भी ऐसे कच्चे ही थे। तो फिर वैसे ही खाया हमने, एक सहेली ने तो खाया भी नहीं, वैसे ही फेंक दिया। तो ऐसे कुछ समय गया और उसका कुछ आउटपुट भी नहीं मिला। तो मैं फिर कॉलेज से आश्रम में आई और मुझे ऐसे लग रहा था कि ये इतने सब पैसे लिया, ये सब कुछ नियोजन किया और दिन तो टीचर्स डे का है तो उसका तो कुछ आउटपुट भी नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा था कि ये गलत है, कब किसी को तो बताना चाहिए। तो मैं ऐसे 2-3 दिन मैंने ऐसे बहुत सोचा कि क्या करना चाहिए उसके बारे में। तो मैंने सब पॉइंट्स निकाले और मैंने सोचा कि हम किसी को तो हेड कोई तो रहेगा वहाँ का प्रमुख, उसको बताएंगे। मेरे लिए वो कॉलेज नया ही था, नई एडमिशन थी मेरी। तो वहाँ के एक एचओडी थे चास्कर सर। तो मुझे पता चला कि जो साइंस की सब फैकल्टी है तो उसके जो ट्रेड्स है तो उसके प्रमुख है तो वो चास्कर सर है। तो उनसे मिलके हम कुछ भी हमारी समस्या बता सकते हैं। तो फिर मैंने ये सब पॉइंट्स निकाले थे, मैं उनके पास गई, उनके केबिन में मैंने मेरा परिचय करवा के दिया कि मैं अश्विनी और मैं फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस में पढ़ती हूँ। और मैंने बताया कि आपने जो टीचर्स डे का कार्यक्रम रखा था तो उसमें कितनी गलतियाँ हैं। तो मैंने उनको सब बताया। गणेश जी की रंगोली निकाली थी, वो कैसा विडंबन है।
और जो कुछ भी डॉल्बी लगाई थी तो उसका कितना ध्वनि प्रदूषण हुआ। हम टीचर्स डे कहते हैं लेकिन स्टूडेंट को क्या लाभ हुआ, उन्होंने क्या लिया, वो क्या सीखे, कुछ भी नहीं सीखे। और कैंटीन का खाना था तो वो भी किस तरीके से था, तो कितनी सारी गलतियां हैं। तो मैं आपको क्यों बताने आई हूँ, तो आप यहाँ के एचओडी है, आप हर एक डे पे कुछ तो कार्यक्रम करते होंगे, तो आपके अगले डे में ऐसे कुछ चुके नहीं रहनी चाहिए, तो इसीलिए मैं बताने को आई हूँ। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज में मैं कितने सालों से एचओडी हूँ, लेकिन अभी तक ऐसा कौन सा भी विद्यार्थी मेरे पास आया नहीं और उसने मुझे कुछ बताया नहीं। आप ऐसे पहले ही विद्यार्थी हो कि जो आके मुझे ये सब बता रहे हो, और आपने बहुत अच्छा बताया मुझे। तो इसके आगे कौन से भी डे में ऐसे नहीं होगा और मैं पूरी तरीके से सुधारना करने का प्रयास करूँगा, ऐसे उन्होंने मुझे बताया। और ये भी बताया कि और आपको कॉलेज के बारे में जो कुछ भी ध्यान में आएगा तो आप आके मुझे बता सकते हो कभी भी। तो मैंने भी हाँ कहा। लेकिन बाद में वो सर जो एचओडी थे तो वो कुछ महीने में यूएस गए और फिर कभी आए पता नहीं। फिर उसके बाद ऐसे वो डे शुरू रहना वो शुरू ही था। तो फिर उसमें कुछ बदलाव ऐसे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बदलाव हुआ ही नहीं ऐसे है। तो मैंने भी उस पर दुर्लक्ष्य किया, साक्षी भाव से देखा, अपनी पढ़ाई है उतनी करने की और फिर आने का। पूजते यानी उस दौरान आपको बाल्यावस्था भी थी, लेकिन ईश्वर ने कैसे वो जो दैवी गुण है, छात्रवृत्ति भी है, तो वो भी आप में जागृत की उस समय। तो ईश्वर में कैसे सभी गुण का समुच्चय रहता है, तो वैसे ही वो अपने भक्त में भी वो कार्यरत करता है।